दीघा जो है नया कंस्टिट्यूएंसी बनल और ओकर पहला जो एमएलए यहाँ से हुई वो पूनम देवी थी। रंगे मैदान में पटक दिया था भारी मत से एकदम। विनीता बिट्टू सिंह चुनाव लड़ी थी मेयर का और 72,000 वोट लाई थी। सत्यानंद शर्मा को भारी मतों से हराया था। एक तरह से हमारा लगा था कि सत्यानंद शर्मा के जमानतें जब्त हो गिरे हैं वो घड़ी। कांग्रेस के भी कैंडिडेट हैं राजेश कुमार सिन्हा, इनका मात्र 9,215 वोट आए हैं। अब समझ ला, लड़े ना कांग्रेस भी 3 पार्टियां मिलकर लड़ी। तो यहाँ से 2015 में राजीव रंजन प्रसाद को महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया, जो ही वही हमारे लेखा जो दाढ़ी रखले बन रांगेलन भी हमारे लेखा। और शशि यादव महिला थी CPIM लिबरेशन के। इनका के तब मैंने एकदम बुरी तरह शर्मनाक हार इनकी हुई थी, ह्यूमिलिएटिंग डिफीट जरा कहल जाला। ये महागठबंधन की उम्मीदवार थी, लेकिन संजीव चौरसिया ने इनको 50,000 के आसपास वोट से हरा दिया। आप ये समझिए कि आज मुख्यमंत्री अभी जो है बहुत कम लोगों से मिलते हैं। ये जो बहुत लोगों को कठोर सत्य लगी, लेकिन यही सत्य है। नमस्कार, मैं कन्हैया भेलारी। तो तैयार हो जाइए, मेरा कार्यक्रम शुरू हो रहा है। 10 बज गया है। बटन दबेगा, बिहार बदलेगा। बटन दबी, बिहार बदली। ये कार्यक्रम बहुत, मैं अंदर से इतना खुश बनी कि पूछा जा मत, एकदम मियाज गदगद बा। लेकिन रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया एक कार्यक्रम के आ रहा बा। बड़ी लोग फोन करे लागल बा, हाँ हे क्षेत्र के करी सर, हौ क्षेत्र के करी। कितना मने कोई आप जब काम करते हैं तो ओकर रिस्पॉन्स अगर मिलेला पॉजिटिव बहुत बढ़िया। हालांकि कुछ लोग अपनी बात कहते हैं, मैं सुनता भी हूँ, उनका अपना सोच है, अपने ख्यालात हैं। ये खूबसूरती भी है, डेमोक्रेसी के खूबसूरती ये होला। हाँ, इना कि हम जो उनको अदनी तोड़ने होइए ये ठीक बा, ना ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनिए, हो सकता है कि आप सही नहीं हो, वो सही हो, तो डिस्कशन बहस दोसर के बाद सहन शक्ति बड़ा जरूरी है। हालांकि फेसबुक पर कोनो चीज़ पोस्ट उसकेला पर आता ना समझे कि कुछ कमेंट अड़राइन आवेला नू अड़राइन समझे ला जा का जवाब देब। पहले हम जवाब देते रही, बाद में एक मित्र कहूँ कि अरे पढ़ क्या छोड़ देनी, तो बिरनी के खोता है, जहाँ अंगुरी डलल जवाब के बड़ा मुश्किल होला। तो सलाह भी बा जे हमारे साथ जुड़ल बा स्वराज पोस्ट से कन्हैया भेलारी से। आज ये जो कार्यक्रम बा हमार बटन दबी बिहार बदली, तो रिक्वेस्ट पर मैं लेता हूँ, जिसका ज़्यादा हो जाता है रिक्वेस्ट। तो आज जो है मैं टेकअप कर रहा हूँ, आज टेकअप करतनी दीघा क्षेत्र के, पटना जिला में दीघा एगो क्षेत्र बा। दीघा आप जानते होंगे, फेमस जगह है दीघा पटना में। आज से नहीं, बहुत दिन से। हाँ, दीघा के मालदा आम जौन बा, हमने का मालदा कहीं ना जा, मालदा अब पूछा मत, एक बड़ी मिलता। और एगो आम खा ले बनू तो बुझाला कि पूरा शरीर में तरी हो गई। हाँ, बहुत अच्छा बा, बड़ा फेमस दीघा मालदा आम हो। और भी चूँकि आप जब उत्तर से दक्षिण में पटना में प्रवेश कीजिएगा जेपी सेतु से, तो पहले दीघे में घुसिएगा। अब दीघा बिहार के जितना 243 गो विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी बा टोटल, उनमें सबसे बढ़न है वोटर वाइज
जान ल जा एजा वोटर जौन बाड़न उ 4,87,000 वोटर बाड़न। सोच ल तना सबसे बढ़न समझे कि ई विधानसभा है। उतने ना एजा मने हमरा लगता कि 2020 में तो 400 पोलिंग बूथ रहे। अभी जो हम पता करनी है कि 439 गो बूथ बा पोलिंग स्टेशन। अब वोटर बा 4,87,000 जौन बतौनी है। तो सोचो कितना बढ़न भाई जा। एमे एगो पंचायत आ 17.5 गो वार्ड बा। पंचायत जो नट्टा दियरा एगो पंचायत बा नट्टा दियरा उ बा एकरा में अब 17.5 गो 17 गो एगो वार्डवा के आधा बा। तो हमने सोचा कि आज दीघा को लिया जाए आपके लिए। खाली पटना से बाहर के तो पटनों के तो चाहिए नू। तो दीघा जो क्षेत्र है इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये कर निर्माणे भइल माने बनबे कल 2010 में 8-9 में कहा जब डिलिमिटेशन हुआ। डिलिमिटेशन के बाद ही लोकसभा का चुनाव हुआ 2009 में और फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ। तो उसी समय ये दीघा जो है नया कंस्टिट्यूएंसी बनल और ओकर पहला जो एमएलए यहाँ से हुई वो पूनम देवी थी। पहला विधायक जनता दल यू के टिकट पर जीती थी पूनम देवी। इन्होंने तब जो है लोजपा के सत्यानंद शर्मा को भारी मत से जंगे मैदान में पटक दिया था। भारी मत से एकदम। दरअसल लोजपा नीतीश ये 2010 का जो चुनाव था मुझे लगता है कि रामविलास जी और लालू प्रसाद यादव एक साथ चुनाव लड़े थे। और मुझे जो याद आता है, अगर नहीं ऐसा हो तो आप लोग सुधार दीजिएगा, इसलिए कि राजद का कोई कैंडिडेट वहाँ नहीं देख रहा हूँ मैं। तो जो मैं देख रहा था पूरा तैयारी करके ना पड़ेला कि ऐसा ही हल्का फुल्का फेंक फाँक के समझे कि ना कुछ वो बोल कर चल जीबा। ये हम स्वराज पोस्ट में मैं नहीं करता हूँ, बच्चों को अपने बताता भी हूँ कि पढ़ो सीखो, ज़्यादा से ज़्यादा अखबार पढ़ो, ज़रूरी बा। अखबार पढ़ल बहुत ज़रूरी है, ये समझ लीजिए। खैर, तो इन्होंने सत्यानंद शर्मा को भारी मतों से हराया था। एक तरह से हमारा लगा था कि सत्यानंद शर्मा के जमानतें जब्त हो गिरे हैं वो घड़ी। कांग्रेस के भी कैंडिडेट रहन वो घड़ी, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन ना रहे, रामविलास जी के साथ रहे। कांग्रेस के भी कैंडिडेट रहन राजेश कुमार सिन्हा। इनका मात्र 9,215 को आइट है। अब समझ ला। और दीघा के हम बताते हैं तो दीघा के एगो और ही इम्पोर्टेंस हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस का बा वो छूट गिला बतावे में कि यह रेलवे लाइन के जो अंग्रेज रेलवे लाइन जो बिछावत रहन तो सबसे पहला जो बिछौलन याद बा हमारा लगता कि मुंबई टू थाने पहल का बिछा रहे नू रेलवे लाइन। आ सेकेंड जौन बा कहाँ बैठे रहे, बिहार के दीघा घाट से पटना घाट बना है हिस्टोरिकल। दीघा घाट से पटना घाट तक सेकेंड, पहला मुंबई से थाने। खैर, इसके बाद ये पूनम अब जेडीयू जो है वो 2015 के चुनाव में ये लालू प्रसाद यादव के साथ हो गए। दोनों साथ लड़े ना, कांग्रेस भी 3 पार्टियां मिलकर लड़ी। तो यहाँ से 2015 में राजीव रंजन प्रसाद को महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया। जो ही वही हमारे लेखा जो दाढ़ी रखले बन रंगेलन भी हमारे लेखा और बिना रंगले रंगे रहा तभी ना ठीक हुआ। डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है। हम नहीं तो ना रंगी ना तो बुझा लगे बुढ़ा गई निकाल तो मनवो ले लागे पाकल बार हुआ।
ये भी जो है लगभग 27-28 हज़ार वोट से हरल राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा जो बा। अभी मुझे लगता है कि सवर्ण आयोग में उनको, प्रवक्ता तो राष्ट्रीय हैं ही जनता दल के, सवर्ण आयोग में उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब इसमें क्या है, कुछ लोग बताते हैं कि सवर्ण आयोग में जब कोई आता है तो वो एक संवैधानिक संस्था है, उसके बाद आप प्रवक्ता वगैरह नहीं रह सकते हैं। बट अब हमारा जाते एक जानकारी नहीं है, लेकिन वो हैं अभी भी। कैसे हैं अभी हम उतना कहने के कानून का बहुत बड़ा जानकार नहीं है। अब ऐसा नेता जो लोग होते हैं, पॉलिटिकल जो पर्सन होते हैं, वो नियम कानून बहुत कुछ जब देख के चले लगी हन, समझ के चले लगी हन, तब बड़ा मुश्किल बा। तो यहाँ से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट संजीव चौरसिया को बनाया और संजीव चौरसिया से ये 27-28 हज़ार वोट से हार गए, की शिकस्त हो गई। संजीव चौरसिया एक पॉलिटिकल परिवार से आते हैं, जानते हैं। उनके पिताजी गंगा प्रसाद जो है भी एमएलसी रहे हैं, कई बार एमएलसी रहे, और हाल तक जो है वो सिक्किम के राज्यपाल भी रहे हैं। बड़ा शालीन परिवार है उनका। 2020 में चुनाव में फिर नीतीश कुमार, लेकिन तब तक से वो जेडीयू का सीट नहीं होता, क्योंकि जब तो सिटिंग गेटिंग हो गया। संजीव चौरसिया और उनका जो परिवार है, पॉलिटिकल परिवार है, आप ये भी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल फैमिली के जो चल रहा बानी कि तेजस्वी के टारगेट बना के या राहुल गांधी के टारगेट बना के, तो ये भी इनके पिताजी भी, तो उस श्रेणी में आप इनको ले सकते हैं। अब पर है वैसे बहुत लोग ना भी लेला। 2020 में इन्होंने सीपीआई एमएल के शशि यादव महिला थी, सीपीआई एमएल लिबरेशन के, इनका के तब माने एकदम बुरी तरह शर्मनाक हार इनकी हुई थी, ह्यूमिलिएटिंग डिफीट जरा कहल जाला। ये महागठबंधन की उम्मीदवार थी, लेकिन संजीव चौरसिया ने इनको 50,000 के आसपास वोट से हरा दिया। ये जान लीजिए, बहुत शर्मनाक हार। अब की पारी खड़ा हुई हन कि ना हुई हन, भगवान जानता रहन कि सीपीआई एमएल ली, कांग्रेस ली ही कि राजद रखी। कोई समझे कि हो सकता है कि सीपीआई एमएल लिबरेशन ने लोग के, हो सकता है कि शशि यादव या कोई दूसरा, हम बड़ा पता कर नहीं कि के भाई ये महागठबंधन के कैंडिडेट बात को पते नहीं के चलत, सब गुमियाइल बनन बड़ी डूबल दस्ता क्या, तो भैया कुछ पता नहीं के चलत के तैयारी करता है, समझिए किसे। हालांकि कायस्थ बहुल इलाका है, तो हो सकेला कि कुछ कायस्थ जो लोग बा वो प्रयास करत करी हन। हालांकि पिछला दिनों शत्रुघ्न सिन्हा के जौन बेटा बाड़न, जौन पॉलिटिक्स में मतलब कि लड़ल भी रहन वो बांकीपुर से, तो बांकीपुर खातिर चाहता कि दिया खातिर चाहता, तो भगवान जाने या ऊ जानस कहाँ से माँ। राजेश राम से पिछला दिनों मिलल भी रहन, हम दिखौले भी रही, अपना फेसबुक पर लगौले रही पेज पर। यहाँ आरएलएसपी ने पिछले बार संजय कुमार सिन्हा को लड़ाया था, लेकिन इनको मात्र 5,500 वोट तक सीमित की रहना, समझ ना। अब देखिए यहाँ जेडीयू इस बार क्लेम करने जा रही है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि इस सीट को जेडीयू ले सकती है। वो कहती है कि ये हमारा सीट है। यहाँ कुर्मियों की संख्या भी बहुत अच्छी है और एक बड़ा मजबूत कैंडिडेट, यहाँ बहुत मजबूत कैंडिडेट उनको मिल गया है। एक मजबूत व्यक्ति, हर तरह से जवन चीज़ आज के चुनाव में चाहिए, सपोर्ट ऑफ द पीपुल, सपोर्ट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा। तो उस व्यक्ति का बहुत चर्चा है एंड ही इज़ वेरी एक्टिव एमंग द पीपुल इन दीघा। 27,000 मैंने 30,000 के आसपास उस आदमी ने वोट बनाया है इनका यहाँ पर इस क्षेत्र में, और लगातार सिंस लास्ट 3 years ही इज़
लिविंग, मैंने स्लीपिंग, अब जो कहा सोना उठना बैठना जो भी है वो अमॉन्ग द पीपुल ऑफ दीघा है। और उन्होंने अपनी दावेदारी जो है डाल दी है, इसलिए कि उनकी पत्नी जो है, देखिए संजीव चौरसिया तो हैं ही, सीटिंग गेटिंग, मैंने अब क्या होता है या सीटें बदलती हैं। नीतीश कुमार अगर मन बना लेंगे कि नहीं हमारा आदमी खातिर टिकट लेने के बाद, तो वो छोड़ते नहीं हैं। आपको जानते हैं पिछले दिनों कि सासाराम में जवाहिर प्रसाद, वो भाजपा ही का वो सीट था, नीतीश कुमार ने ले लिया। नोखा, रामेश्वर चौरसिया जैसा मजबूत आदमी, नोखा क्षेत्र है, रोहतास जगह, वहाँ जेडीयू, उसको भी जेडीयू ने दे दिया। लोकसभा में देखिए कई सीटों को नीतीश कुमार ने, तो नीतीश कुमार जब चाह जाएंगे और चाह सकते हैं, ये चर्चा बड़ी जोरों से है। इसलिए कि जिस व्यक्ति का मैं नाम बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी मजबूत है एंड ही इज़ पॉपुलर अमंग द पीपुल। हमने अपने से भी पता लगाया, अपने डुबन दस्ता को लगाया। मैं ये कदापि नहीं कह रहा हूँ कि उनको टिकट मैंने मजबूत हैं, मिल गया है या मिल जाएगा, ये सब मैंने एकदम रेस में, वो भी एकदम बराबर संजीव चौरसिया के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। 2 बार से रह गए ना, 10 साल से रह गए, तो स्वाभाविक है एंटी इनकम्बेंसी रहेगा। इस बार के चुनाव में कोई पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती है, ये जान लीजिए। तो जेडीयू चाहती है कि पटना में हम कई सीटें हैं, कुम्हरार है पटना, आपको उधर जहाँ से नंदकिशोर यादव जी जीतते हैं, नितिन नवीन बांकीपुर जीतते हैं, दीघा में, तो एक सीट हमको आप यहाँ महानगर में जेडीयू को दीजिए। तो सबसे ज़्यादा प्रेफर वो करती है दीघा। जिस व्यक्ति के बारे में मैं बता रहा था उनका नाम है रितेश रंजन उर्फ बीटू सिंह। अब निश्चित जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है, इनकी पत्नी जो है 2022 में विनीता बिट्टू सिंह चुनाव लड़ी थी मेयर का और 72,000 वोट लाई थी। लोग बताते हैं कि अगर उस समय हिंदू मुस्लिम अमंग द पीपुल नहीं हुआ होता तो बड़ी मजबूत, माने ये एक संभावना इनकी थी, लेकिन वही गड़बड़ हो गया। अभी ओवर चुनाव हुआ, जो मेयर के भाई रहे, उस मेयर के चुनाव के समय जो है इनको दीघा क्षेत्र से 35,000 वोट मिला था विनीता बिट्टू सिंह को। मामूली बात नहीं है। अभी ये नीतीश कुमार से रेगुलर ही मिलते रहते हैं और ये विजेंद्र यादव से भी रेगुलर मिलते, जो इनको माने पीछे से वो हो रहा नो, जो कि नहीं इनको मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए कि ये जनता के सवाल पर जो है, जैसे अभी इन्होंने एम्स में मिल करके मंत्री से प्रत्यय अमरीश जो उसके हैं सर्वे सर्वा उनसे कि दीघा के लोगों के लिए IGIMS में अलग OPD हो और 50 बेड मिलना चाहिए, क्योंकि ये दीघा क्षेत्र में, IGIMS दीघा क्षेत्र में है, तो हमारे क्षेत्र माने इस क्षेत्र में है तो दीजिए। उसके अलावा भी उन्होंने, जो आप जानते हैं कि बड़ी दिन से वो राजीव नगर और नेपाली नगर का जो रेगुलराइजेशन के लिए है उसको लेकर 1024 एकड़ के, इसका भी ये मामला जो है CM के यहाँ बैठ करके ये यहाँ घुड़दौड़ रोड से पाटलिपुत्र स्टेशन तक PWT सड़क बनाने के लिए। एक दीघा में का मूल रूप से समस्या बा अभी तक जो लोग फेस करा था, उसका समस्याओं का के संग्रह करके इन्होंने मुख्यमंत्री को मिल करके ला करके दिया है। अब ये समझिए कि आज मुख्यमंत्री अभी जो है बहुत कम लोगों से मिलते हैं। ये जो दिस इज बहुत लोगों को कठोर सत्य लगी, लेकिन यही सत्य है। लेकिन बीटू सिंह के लिए वो समय निकाल रहे हैं। तो इस बार हमने उनके लोगों से पूछा क्योंकि कि आखिर ये
भाषण देते हैं, जो चाहे भाषण भी आप सुन लीजिएगा, एक भाषण लगा दिया जाएगा कि क्या कहते हैं, मैंने क्या बोलते हैं, तो कुछ नहीं ज़्यादा वो बताते हैं पीएम और सीएम द्वारा किए गए कार्यों को बताने का काम करते हैं। हम लोगों के लिए, माने दीघा क्षेत्र की जनता के लिए वो 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं। जब भी फ़ोन कीजिए वो फ़ोन पर उपलब्ध हैं। एक व्यक्ति बोल रहे थे कि क्योंकि हम जब भी कोई कार्यक्रम मैं करता हूं तो पूरा बढ़िया से उसमें, पीएम जब रोड शो किए थे, आपने देखा था पीएम हाल में आए थे, जो रोड शो किया था पीएम ने, तो उस रोड शो में 32 जगहों पर बनाया गया था, 32 का परमिशन की 32 जगहों पीएम के स्वागत के लिए इनके लिए स्पेसिफिकली 33वां बनाया गया। इट इज़ रेयर, 33वां बनाया गया इनके लिए, ये जान लीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्लाउड है इनका, कितना, और मैंने जो होना चाहिए लोगों के बीच में इनकी निकटता, ये मैंने घरेलू एक तरह से संबंध राजनाथ सिंह के साथ है, पारिवारिक संबंध है इनका। राजनाथ सिंह इनके घर भी गए थे, आप समझ सकते हैं। तो एक चर्चा है कि हो सकता है कि जेडीयू बिट्टू सिंह के लिए ये सीट ले ले। अगर सीट लेती है, अब उधर से हम कह नहीं ना कि भाई अब होने से के कैंडिडेट हो पता नहीं के चलत, बड़ा लुंज पुंज मामला बा, बड़ी पता लगोनी है, तो लागी तब ना हम कोई के बताई ना। और प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया था वो अपना रोड शो के, उसमें एक देखिएगा, उसमें बिट्टू सिंह का भी है, उन्होंने फोटो किया था, इसलिए कि वो मैंने बढ़िया लगा होगा पीएम को, तब न उसमें बिट्टू सिंह दिखाई पड़ रहे। 3-4 गो फोटो जो उन्होंने ट्वीट किया था प्राइम मिनिस्टर ने, वन ऑफ देम उन्हीं का फोटो है। तो देखिए किसको मिलता है, सिटिंग गेटिंग होते हैं या फिर कई जगहों पर नीतीश कुमार अपने लोगों के लिए सीट बीजेपी से ले लेते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कैसा आज का यह एपिसोड कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और याद रखिएगा इसी तरह अपना प्यार हमको देते रहिएगा, और इस प्रोग्राम को और जो है मजबूती से आगे बढ़ाइए। प्रोग्राम का नाम है बटन दबेगा और बिहार बदलेगा। नमस्कार।